हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो बढ़िया चल रही होगी। रोजाना हम एक रिवीजन का सेशन करते हैं सुपर फास्ट सीरीज के नाम से। और आज का हमारा पार्ट 9 है। पहले वाले 8 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। लाइक शेयर आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि एग्जाम से पहले पहले ऐसे हमें 100 टेस्ट कंप्लीट करने हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसमें क्या होता है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करवाते हैं, यानी 10 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। आज का हम टारगेट रखते हैं 40 क्वेश्चन का, तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना कि कितने परसेंट आपने सही किए हैं। रिवीजन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ये लिंक है, ये नाम सर्च कर लेना, वहाँ पर सारी पीडीएफ वहीं पर है। एलडीसी की और बहुत बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड कर लेना, जहाँ पर आपको लगभग एलडीसी के 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। बार बार प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा। राइट, तो कर दीजिए लाइक शेयर, करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आज आपका स्कोर कितना रहता है। पहले की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जनों का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है वो जयपुर का है। जयपुर ऑप्शन में हमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है, बढ़ते हुए क्रम में यानी छोटे से बड़े तक। तो वो अलवर हो जाएगा। अलवर से ज़्यादा दौसा का है, दौसा से ज़्यादा भरतपुर का, और भरतपुर से ज़्यादा जयपुर का, यानी सबसे ज़्यादा जयपुर का है। सबसे कम जैसलमेर का आता है, तो राइट आंसर आपका एक है। राजस्थान में सूचना के अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन के प्रेरणा और सूचना के अधिकार आंदोलन जो है वो श्रीमती अरुणा रॉय जी ने, यानी एक आपका सही। और राजस्थान में शुष्क सागवान वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी राजस्थान में होते हैं, बांसवाड़ा वाले जिले में। एक जिला बताना तो बांसवाड़ा। और अगर आपसे पूछे किस अभ्यारण्य में होते हैं, तो सीता माता अभ्यारण्य में। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो शुष्क वन तो खास तौर से राजस्थान के किस क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन क्षेत्र आपको बताने हैं। ठीक है, जो आप कह सकते हैं दोनों, यानी दक्षिणी पूर्वी अरावली क्षेत्र में और दक्षिणी अरावली के भूभाग में। तो राइट आंसर आपका ए और बी दोनों हो जाएंगे आपके। अगला है कि हाथ का मेल मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मेल यानी तुच्छ वस्तु, डी आपका सही है। अगला है कि पावक का संधि विच्छेद बता दीजिए। ठीक है, पावक का संधि विच्छेद है वो क्या होता है? तो पोदन अक, यानी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि देव नारायण जी का अति प्राचीन मंदिर है टोंक जिले में। टोंक में कहाँ पर है? तो जोधपुरिया देव धाम जो है वो देव नारायण जी का है। देव नारायण जी गुर्जर जाति के राधे देव माने जाते हैं, विष्णु जी का अवतार मानते हैं इन्हें। अगर देखिए, अरावली श्रृंखला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पश्चिम में और दक्षिणी पूर्व में। ठीक है, इसमें कौन से भूभाग में वनस्पति कम है? तो अरावली मध्य से गुजरती है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया है। ठीक है, और ये दक्षिणी पूर्वी वाला एरिया आता है, तो इस भूभाग में वनस्पति कम आती है। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भूभाग में वनस्पति जो है वो कम है, राइट आंसर बी है। राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। बाघ परियोजना 1973 में हुई थी, 1 अप्रैल 1973 को। एक आपका सही। राजस्थान में अभी 4 बाघ परियोजनाएं हैं। राजस्थान में सबसे कम क्षेत्र में फैले वन कौन से हैं? तो सबसे कम है अवर्गीकृत वन आते हैं सबसे कम। ठीक है, लगभग 6.52% है। और राजस्थान के अधिकांश वन है वो किस संभाग में है? तो अधिकांश वन जो आते हैं राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भूभाग में है। सबसे ज़्यादा अगर जिले की बात करें तो उदयपुर जिला जो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है, और राजस्थान के चूरू में सबसे कम वन आते हैं। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्यजीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, चंबल अभ्यारण्य सबसे लंबा है और एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है, क्योंकि राजस्थान का, ठीक है, और एमपी और यूपी का, तीनों का सम्मिलित रूप से है। ताल छापर अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य है चूरू जिले में। ये कृष्ण मृग और कुर्जा पक्षी के लिए, और माछ या घास होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में थार मरुभूमि में से पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? तो बेहतरीन उदाहरण आता है, कौन सा आता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जैसलमेर का जो मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, जहां पर हमें आकलवुड फॉसिल पार्क यानी जीवाश्म उद्यान है वहां पर। इनमें से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो गंगानगर में नहीं है, बाकी तो सभी में है। और नेचर पार्क यानी स्मृति वन है वो कहाँ पर है? तो स्मृति वन जो है सुधा माता जालोर में है, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है, हिल्ली बाड़मेर भी है, यानी सभी जगहों पर है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। और पशुधन श्रेणी में राज्य पशु किसी घोषित किया गया है? तो पशुधन श्रेणी में आता है ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, सी आपका सही। और रत्नागिरी कन्या वन पवन जो क्या है कहाँ पर है? तो रत्नागिरी कन्या वन जो है
ये राजस्थान में कहाँ पर आता है? तो उदयपुर में है, डी आपका सही। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप बताना है कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप है वो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। और सतचयन का संधि विच्छेद बता दिए। सतधन चयन यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, रामसर सम्मेलन के द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव यानी आदर भूमि स्थलों की पहचान करनी है, यानी नम भूमि रामसर साइट राजस्थान में 2 है। पहली है केवलादेव घना अभ्यारण्य भरतपुर का, दूसरा सांबर झील जयपुर की। 2 रामसर साइट है, 1 आपका सही। अगला है कि मगरमच्छ की प्रजनन परियोजना कहाँ पर क्रियान्वित की जा रही है? तो ये की जा रही है उदयपुर में, बागदड़ा नेचर पार्क में, बी आपका सही। मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क है वो राजस्थान में कहाँ पर बना? बिछवाल में। बिछवाल है वो बीकानेर में है, डी आपका सही। और विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का सुपकर प्रवासी पक्षी कौन सा है? तो अजमेर का प्रवासी पक्षी है वो कौन सा आता है? खमखोर आता है, यानी 1 आपका सही। अगला कि पीताम्बर में समास बताना है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, यानी 1 आपका सही। अगला कि पंचवटी में कौन सा समास पहला संख्यावाची? तो पंचवटी में कौन सा आता है? द्विगु समास आता है, यानी राइट आंसर आपका 1 है। अगला कि जगदीश का संधि विच्छेद, जगदीश का क्या होता है? जगत धन ईश यानी 1 आपका सही। और प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप बता दीजिए। शुद्ध कैसे लिखें? प्रदर्शनी। 4 नंबर वाला ऑप्शन आपका ठीक है, डी आपका सही। अच्छा, रिहान एक पत्रिका का नाम है, और रिहान पत्रिका जो है वो किस अकादमी के द्वारा प्रकाशित होती है? तो ये राजस्थान सिंधी अकादमी के द्वारा। आप बताओ राजस्थान सिंधी अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, अलवर में है? कमेंट कर देना। आखर ज्योति ये भी एक पत्रिका है, त्रिमासिक 3 महीने में निकलने वाली एक पत्रिका है आखर ज्योति। और ये किसके द्वारा प्रकाशित होती है? आखर ज्योति जो निकलती है ये राजस्थानी भाषा और संस्कृत अकादमी जो बीकानेर, सॉरी इसके द्वारा नहीं, साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर के द्वारा होती है, भी याद रखो आप। आखर ज्योति जो है साक्षरता मिशन प्राधिकरण जयपुर के द्वारा। इनमें से कौन सा तालाब बूंदी जिले में नहीं आता? ठीक है, फूल सागर, नवल सागर, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, डी आपका सही। अगला इनमें से कौन सा मंदिर बूंदी जिले में स्थित है? तो बूंदी में कौन सा है? गराड़िया महादेव का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? बूंदी में है। और बीकानेर के किस स्थान पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है? तो ये जोड़बीड़ में है, जोड़बीड़ बीकानेर में, राइट आंसर सी। और बीकानेर में से किस मंदिर को घी वाला मंदिर भी कहा जाता है? माना जाता है कि इसके निर्माण में नारियल और घी का यूज हुआ है। बांडा शाह के जैन मंदिर जो सुमित नाथ जी को समर्पित है, तो बांडा शाह जैन मंदिर बीकानेर। रामपुरिया हवेली राजस्थान में कहाँ पर है? तो रामपुरिया हवेली बीकानेर में है, जंगल प्रदेश में, 1 आपका सही है। नेक्स्ट है कि मान सागर झील और जल महल का निर्माण किसने किया? जयपुर में है। देखो, जल महल राजस्थान में 2 जगह पर है। जल महल डीग भरतपुर के प्रसिद्ध हैं, तो जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महल जयपुर में भी है। ये स्वाई जयसी सेकंड ने इनका निर्माण करवाया था, सेकंड याद रखना है। तो राइट आंसर आपका सी है। और सामोद महल कहाँ पर है? सामोद महल जो है किसने बनवाया था? राजा बिहारी दास ने बनवाया था, जयपुर का, बी आपका सही। और कौन सा स्थल है वो जयपुर जिले में है? तो महारानी की छतरियां जयपुर में है, कनक वृंदावन मंदिर जयपुर में है, राजा मानसी प्रथम की छतरी भी जयपुर में है, इन सारी जयपुर में, तो डी आपका सही। किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो तनोट माता को कहते हैं, सेना की देवी भी कहते हैं, रुमाल देवी भी कहते हैं। तनोट जैसलमेर में मंदिर है। लखनऊ शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो लखनऊ में ई प्रत्यय है, लखनऊ में ई प्रत्यय क्या यूज हुआ है। और अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? नहीं, व्यर्थ के काम करना, व्यर्थ के काम करना। और दानवीर में कौन सा समास है? दानवीर में तत्पुरुष समास का उदाहरण है, डी आपका सही है। चलिए, कल्पना का विलोम शब्द बताना है, विपरीत शब्द बताना है। कल्पना, कल्पना यानी यथार्थ, तो राइट आंसर आपका 1 है। अगला है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन से? राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नजदीक में आता है बांसवाड़ा जिला, तो राइट आंसर आपका सी है। और राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है? 3 में से जयसमंद झील मीठे पानी की झील है, जिसे डेबर झील भी कहते हैं, उदयपुर में है। गोमती नदी का पानी रोककर निर्माण करवाया था। 7 टापू हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा है उसका नाम है बाबा का बागड़ा, और सबसे छोटा है उसका नाम है प्यारी। 2 झीलें नहरें निकलती है, श्यामपुरा और बट्टा के नाम से। 19वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में किस पशुधन के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है? तो ऊंट के मामले में पहले स्थान पर है, बकरी के मामले में पहले स्थान पर है, गधे भी ज्यादा है, तीनों के ही मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है।
राज्य में सड़कों का न्यूनतम घनत्व कहाँ पर है? न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में ही आता है। और पहाड़ का प्राचीन नाम क्या है? पहाड़ को धूलकोट भी कहा जाता है, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना। दो नाम हो गए वैसे कहें तो आप, ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है, धूलकोट भी इसी का नाम है, याद रखिए। अगला है कि राजस्थान का भागीरथ के नाम से किस शासक को जानते हैं? तो महाराजा गंगा सिंह जी को जाना जाता है, जो बीकानेर के शासक रहे हैं, जिन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था 1927 में। नागभट्ट प्रथम के द्वारा जालोर दुर्ग को किस नदी के किनारे पर बनाया गया था? जालोर दुर्ग है सूखड़ी नदी के किनारे पर, राइट आंसर 2। और ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है? तो बीकानेर, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना यानी उस्ता कला मुनवती कला कहलाता है। तो 51 में से कितने सही है किए हैं कमेंट करके बताओ आप लोग। और रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो डेली ज्वाइन कर लेना। टॉपिक वाइज सीरीज है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। कुछ पूछना हो बताना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक है, ये नाम सर्च करके वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए सारे के सारे, ताकि रोजाना इसी प्रकार की सीरीज हम करते रहें। थैंक यू।